हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ डली है अभी 18 मई की डली है। 18 मई 2020 को ये राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा डाली गई है परिपत्र। ये प्रेस नोट है। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोर्ड। तो ये आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये जो आरएसएसबी है, जो डिपार्टमेंट अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु। तो फ्रेंड्स ये ज्वाइनिंग को लेकर है कि ज्वाइनिंग किस किस को पहले दी जाएगी प्राथमिकता, तो उसको लेकर ये पूरा प्रेस नोट डाला हुआ है। तो मैं एक एक करके बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सेवाओं से अतिरिक्त समस्त अधीनस्थ सेवाओं की सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति हेतु जिला एवं जिले आवंटन में स्थान का आवंटन जैसी भी स्थिति हो का कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से निम्न अनुसार शर्तों के अधीन संपन्न किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि पहले जो डिपार्टमेंट थे वो तो एआरडी द्वारा ही कर दिए गए थे, लेकिन जो जिला का आवंटन था वो नहीं हुआ था एलडीसी भर्ती के अंदर। तो उसके अंदर बताया गया है कि जो ये है जिला का आवंटन होगा, वो जैसी भी स्थिति होगा कार्य लिखा हुआ है कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा ई पर्सन काउंसलिंग के मतलब काउंसलिंग के द्वारा इसका जिला आवंटन किया जाएगा। और इनकी शर्त निम्नानुसार है। तो वो एक एक शर्त में बता देती हूँ कौन कौन सी शर्त है। तो इसके अंदर है कि फर्स्ट जो शर्त है वो है कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में आवंटित अधिकारियों में से अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से, मतलब सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले दिव्यांगजन को दी जाएगी, उसके बाद में विधवा को दी जाएगी, फिर परित्याग डाइवोर्स को दी जाएगी, फिर सिंगल एकल महिला मतलब जो सिंगल लड़की है उसको दी जाएगी अनमैरिड, फिर भूतपूर्व सैनिक को दी जाएगी, उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी को दी जाएगी, पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से, फिर उसके बाद में जो जो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी के अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम से दी जाएगी, मतलब जो शादीशुदा लोग हैं, और उसके बाद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। उसके बाद में जितनी भी वहाँ पर सीटें होंगी उसके अकॉर्डिंग ही बुलाया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला में स्थान जैसी भी स्थितियों का निर्धारण किया जाएगा। और जो भी शेष हैं जैसे बॉयज हैं और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको वरीयता क्रम से, मतलब वरीयता क्रम हो जाएगा मेरिट के अनुसार ही से काउंसलिंग में बुलाकर रिक्ति के आधार पर, मतलब वहाँ पर जितनी सीट होंगी के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिला तथा जिले में स्थान जैसी भी स्थितियों का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के अंदर नियुक्ति अधिकारी, थर्ड है पॉइंट इसके अंदर, नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किए गए चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति पत्नी हो तो रिक्त पद होने पर स्थिति में उनको एक ही जिला या जिले में स्थान जैसी स्थिति हो में पदास्थान किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर कोई एलडीसी, जैसे अभी एलडीसी की ज्वाइनिंग होना बाकी है, तो उसके अंदर अगर कोई मतलब दोनों ही एलडीसी के कैंडिडेट हैं और दोनों ही पति पत्नी हैं तो उनको एक ही जिले के अंदर दे दिया जाएगा। इसमें ये प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसी प्रकार पति पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो, मतलब पहले से या तो अभी लगे हो तो उनको एक जिला दिया जाएगा, या फिर पति पत्नी में से कोई एक भी कैंडिडेट अगर पहले से ही राज्य सेवा में है, जिस जिले में स्थान में पद स्थापित हो, उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला या जिले में स्थान में पद स्थापन हेतु आवंटित किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यदि अभी हाल फिलहाल भी अगर दो कैंडिडेट पति पत्नी है तो उनको एक डिस्ट्रिक्ट ही दे दिया जाएगा। और अगर यदि एक उनमें से कोई भी मतलब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी पहले से भी कार्यरत है तो उनमें से जो पहले कार्यरत है उसी जिले में दूसरे को वहीं पर ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके अंदर 4 पॉइंट है फ्रेंड कि यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो, अभ्यर्थी के माता पिता अथवा पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हो, अन्य किसी अपरिवार माननीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला या जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला तथा जिले में स्थान जैसी स्थिति को आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर फ्रेंड्स नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तों से भी नियत की जा सकेगी, परंतु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स इसके अंदर लिखा हुआ है कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियां, मतलब किसी इमरजेंसी हो या फिर किसी की कोई और भी कंडीशन परिस्थिति हो सकती है, के मद्देनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त, मतलब इन सब के अतिरिक्त अन्य शर्तों में
शर्तें भी नियत की जा सकेंगी, मतलब कोई और शर्त भी हो सकती है, परंतु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ये उपरोक्त 3 जो शर्तें रखी गई हैं इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, काउंसलिंग हेतु उपरोक्त एवं विभाग द्वारा लागू की गई अन्य आवश्यक शर्तों एवं रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला तथा जिले में स्थान में मिले, अथवा किसी विशेष वर्ग के अभ्यर्थी किसी एक जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हो। तो इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किसी वर्ग विशेष के एक अभ्यर्थी किसी एक जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित न हो, मतलब गलत तरीके से आवंटन नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अच्छे ढंग से ही की जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कि नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। तो फ्रेंड्स ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके अंदर वो यहाँ जो भी होंगे, अब मतलब काउंसलिंग ली जाएगी, वो अधिकारी हैं वो जो समस्त डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सुरक्षित रखेगा। साथ ही अभ्यर्थी को जिला तथा जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति पत्र प्राप्त करे। जो भी जिला आवंटन होगा उसका भी सहमति पत्र प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, उपरोक्त अनुसार किए गए जिला आवंटन से व्यथित अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं एवं न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण एवं क्षेत्र रक्षण संबंधी समस्त कार्रवाई नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे। तो फ्रेंड्स जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब प्रॉब्लम होगी जहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो वहीं पर वही अधिकारी इन सब का मतलब सॉल्यूशन निकालेगा। उपरोक्त परिपत्र तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ये जो है ये मुख्य इस तुरंत प्रभाव से लागू होगा। DB गुप्ता मुख्य सचिव, और फिर ये यहाँ पर प्रतिलिपि इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है, इन सबको भेजी गई है। फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर R वेंकटेश्वरन अतिरिक्त मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स ये 18 मार्च की ही अभी की न्यूज़ है, दोपहर की न्यूज़ है, और ये सभी काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर ही है कि जिला आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। उसके सबको डाउट था कि पहले किसको मिलेगी, मतलब लड़कियों को मिलेगी, लड़कों को मिलेगी, विधवा को मिलेगी या परित्यागता को मिलेगी, एकल सिंगल जो भी है उन सब में से किसको मिलेगी, सभी को लेकर बहुत डाउट था। तो ये डाउट क्लियर हो चुका है कि जो भी है जिला का आवंटन किस प्रकार होगा। तो जिला का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा। ये पूरा प्रेस नोट है, तो आप इसको आराम से ध्यान से वीडियो को सुने और देखें कि किस किस को सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।